के लड़ाकों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर साहब हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गाजा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त भयंकर किस्म से उन्होंने जो है गाजा के ऊपर एक तरह के इन्वेजन किया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो 7 अक्टूबर को जो इजराइल की शर्मनाक ढंग से उनके पूरे सर्वेलेंस सिस्टम फेल हो गया, उनको पता ही नहीं चला कैसे इतने लड़ाकू अंदर आ गए, इतने रॉकेट फायर हो गए, लोगों को ले गए। तो नेतन्याहू की सरकार जो है और उनकी आईडीएफ बहुत ही कॉर्नर में पुश हो गई है। और इजराइल के अंदर लोग इस सरकार को, तो आप देख लेना, ये सरकार के टाइम बस कुछ ही दिन बचे हैं, जैसे ये लड़ाई खत्म होगी ये सरकार भी जाएगी, क्योंकि लोग बहुत रोष में कि हुआ क्यों पहली बार। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो बंधकों की रिहाई पे लोग अभी जरा उतावले हो रहे हैं कि आप रिलीज की क्यों नहीं बात कर रहे। तो कुछ दिन के अंदर मुझे लग रहा है इजराइल बातचीत करेगा। और पिछली बार जब रिलीज हुआ था एक आईडीएफ के सिपाही, अब तो मोर साहब एक सहमति अमेरिका की तरफ से भी आ गई है। अमेरिका ने खुलेआम कह दिया है, बाइडेन कह रहे हैं खुलेआम युद्ध अंत तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता, जिसमें हमास पॉलिटिकल विंग से बातचीत हो रही है और इजराइल में मोसाद के जरिए डील की जा रही है। और साइड में आप देख रहे हैं ईरान भी है जो रणनीतिक सहयोग दे रहा है, और हिजबुल्ला भी है जो सलाहकार के तौर पर सामने आ रहा है। अमेरिका जो है वो CIA की जो है उसमें सीधी भूमिका देखने को मिल रही है, और फ्रांस भी इसमें भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। मोर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये देखिए एक चक्रव्यूह है, अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो इजराइल को बातचीत का जरिया ही अपनाना होगा। और के दौरान ही हमास मूवमेंट से इस्माइल हानिया जुड़ गया। इसके अलावा 2006 में फिलिस्तीन का वो प्रधानमंत्री बना, महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री पद से हटाया उसके बाद, और फिर आगे जो इसकी कहानी बढ़ती, प्रधानमंत्री पद गंवाने के बाद गाजा में फिर इस्माइल हानिया ने डेरा डाला। गाजा के हिस्से पर अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित की गई इस्माइल हानिया की तरफ से। और जो जानकारी सामने आई है, मुस्लिम देशों के साथ इसके प्रभावी रिश्ते रहे हैं, जो मुस्लिम देशों के साथ राजनीतिक या रणनीतिक फैसलों के लिए ये जिम्मेदार